न यजीद की वो जफा रही न ज़ियाद का वो सितम रहा, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। उन्होंने अपनी जान की बाजी न लगाई होती तो आज इस्लाम जिस सूरत में हमारे सामने मौजूद है। मुहर्रम के 10वीं तारीख को आखिर क्या हुआ इमाम हुसैन के साथ, क्यों टूट पड़ा मुसलमानों पर गम का पहाड़। मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिक बिहार। हमारे साथ मौलाना अशफाक साहब है जो मिसवाही है, इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि मुहर्रम को आखिर क्यों मनाया जाता है और मुहर्रम के 10वीं तारीख को ऐसा क्या हुआ इमाम हुसैन के साथ कि आज भी 10वीं तारीख को लोग जो है मुहर्रम मनाते हैं। देखिए, इस्लाम में 10वीं मुहर्रम को बहुत ही बड़ी फजीलत हासिल है जी, और इस दिन बहुत सारे वाक़यात इस दिन रोनुमा हुए। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जूदी पहाड़ पर लगना जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दरियाए नील से पार हो जाना जी, और उनके बागियों का उसमें गर्क हो जाना जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन भी है जी। इस तरह से बहुत सारे वाक़यात इससे मंसूब है। लेकिन करबला की तारीख को और करबला मार्का करबला को एक ख़ास शोहरत हासिल है जी, चूँकि करबला के बाद 10वीं मुहर्रम को उतना बड़ा कोई वाक़या रोनुमा नहीं हुआ। जी, इसीलिए 10वीं मुहर्रम को याद जो हम करते हैं तो करबला के नाम से याद करते हैं। जी, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है वह जानता है कि करबला के साथ साथ इस दिन बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें इससे वाबस्ता है। जी, आपने पूछा कि इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ था। 10वीं मुहर्रमुल हराम को जी, इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम और उनके आवानो अंसार अहले बैत के साथ बहुत ही बुरा सलूक हुआ था। जी, बल्कि उससे पहले ही जी, 7 मुहर्रमुल हराम को ही उनके पानी बंद कर दिया गया था। ज़िंदगी की बुनियादी और ज़रूरी सहूलतों से भी उन्हें महरूम कर दिया गया था जी, और बेसरो सामानी के आलम में जी, उनके साथ बहुत ही गलत सलूक हुआ। नवासे रसूल की उस निस्बत का भी जी, एहतराम नहीं रखा गया और यजीद की तरफ से उनके मानने और चाहने वाले जी, उनसे बैत लेने की कोशिश कर रहे थे। इमाम हुसैन ने कहा कि चूँकि यजीद ये फासिक व फाजिर, शराबी, जानी और बहुत सारे मनहियात शरिया पे वो अमल करता था जी, और इसीलिए इमाम हुसैन ने कहा कि मैं उसकी बैत को तस्लीम नहीं करूँगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी जान निछावर कर दूंगा। और बिलाखिर ऐसा ही हुआ। इमाम हुसैन ने न सिर्फ अपनी जान निछावर कर दी बल्कि उनके मानने और चाहने वालों ने उन पे कदमों पे उनसे पहले अपनी जान निछावर कर दी, जिसमें इमाम हुसैन का 6 महीने का बच्चा इमाम मौला अली असगर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हुए, जवान बेटे मौला अली अकबर भी शहीद हुए और उनके भांजे, उनके भाई अब्बास और दीगर अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भतीजे सब शहीद हुए। इसीलिए उस दिन हम यौम आशूरा में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अहले बैत को याद करते हैं। उनके नाम से हम नज़र नियाज करते हैं और उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनकी कुर्बानी को याद करके मुहर्रम की तारीख़ में हम बताते हैं कि इमाम हुसैन ने किस मशक्क़त के साथ इस्लाम पे जो जुल्म सितम के बादल छा रहे थे उसको किस तरह से छाटा है। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर उस जुल्म के खिलाफ न खड़े हुए होते, उन्होंने अपनी जान की बाजी न लगाई होती तो आज इस्लाम जिस सूरत में हमारे सामने मौजूद है मौजूद नहीं होता। जो जानी और जो शराबी होता वो मस्जिद का इमाम बनता है। बैत का मतलब है कि अपने आप को किसी के आगे गिरवी रख देना, उसको अपना मर्जा और अपना हाकिम तस्लीम कर लेना, उसकी बातों को मान लेना। और यजीद जो है वो तारीक नमाज था, शराबी था और मुहर्रमात से निकाह को जायज़ समझता था। तो भला इमाम हुसैन ऐसे की बैत कैसे कर सकते थे। और लोगों पर जब दबाव बढ़ा तो लोगों ने कहा कि अगर हुसैन इब्न अली बैत कर लेते हैं तो हम भी बैत कर लेंगे। मगर ये किसी भी सूरत में मुमकिन न था कि नवासे रसूल एक जालिम व जाबिर के हाथ पे अपने हाथ दे करके बैत कर लेते तो दुनिया में एक मिसाल बन जाती और लोग आज जो गलत होता है उसी के पीछे लोग चलते। मुहर्रम की जब शुरुआत होता है, जब मुहर्रम की पहली तारीख होती है, उस दिन से लेकर के मुहर्रम की 10वीं तारीख तक ढोल ताशे बजाए जाते हैं, हर जगह पर जो है वो तमाशे लगाए जाते हैं। कितना सही और कितना गलत है ये? आप कह रहे हैं कि मुहर्रम की पहली तारीख से ढोल ताशा बजाया जाता है जी। अब मैं तो ये देखता हूँ कि बकरीदे के शाम से बजाना शुरू कर देता है जी। इधर बकरीद की नमाज खत्म हुई जी, बकरीद का गोश्त भी नहीं खत्म हुआ, ताशा लेकर के गड़गड़ा दिया जी। ये हुसैनियों का तरीका नहीं है। ये काम यजीदियों ने किया था। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर कलम किया गया था, उसको नेज़े पे बुलंद किया गया, तब यजीदियों ने ये जुलूस निकाला था और उसमें ढोल ताशे और नक्कारे बजे थे। मगर आज हुसैन से मोहब्बत करने वाले हुसैनी
अपने आप को हुसैनी कहने वाले जाने या अनजाने में जी। वो ढोल बजाते हैं, जो सरासर गलत है। इस्लाम में ढोल ताशा बाजा का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। ढोल ताशा के साथ जाना, औरतों का मजमा में जाना, जी 2-4 बोतल चढ़ा करके जाना, जी ये सब गलत है। जाने में कोई हर्ज नहीं है, जाएं वहाँ दुरूद सलाम पढ़ते हुए जाए, नारे तकबीर नारे रिसालत की छाँव में जाए। वहाँ पहुँचने के बाद जी। फिर वहाँ पे लोगों को बैठाया जाए, इमाम हुसैन का जो मिशन था उसको बताया जाए और करबला के वाक़यात को सुनाया जाए। तो वहाँ जाना, वहाँ पे इकट्ठा होकर के जिक्र अस्कार बयान करना, नात खानी करना, सुनना, दूध पाक पढ़ना, इसमें कहीं कोई मुज़ायका नहीं, ये कर सकते हैं। मुहर्रम की 9वीं तारीख और 10वीं तारीख को रोजा भी रखते हैं बहुत सारे लोग, तो रोजा का फजीलत क्या है और रोजा क्यों रखते हैं? मुहर्रम उल हराम का रोज़ा जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, जी तो आपने देखा कि यहूदी रोज़ा रख रहे हैं। जी तो आपने यहूदियों से पूछा तुम लोग इस तारीख को रोज़ा क्यों रखते हो? जी। उन्होंने कहा कि इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जी। अल्लाह ताला ने उनके दुश्मनों से नजात दी, हम उसी की खुशी में रखते हैं। जी तो मेरे नबी ने फरमाया कि तुमसे ज़्यादा तो हम उसके मुस्तहिक हैं जी। कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को याद करें। जी। तो चुनांचे आपने 10वीं मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखने का हुक्म दिया और यहूदियों की मुशाबहत से बचने के जी। लिए अपने मानने और चाहने वाले को ये हुक्म दिया कि तुम एक दिन बढ़ा करके रखो, ताकि तुम्हारा 2 रोज़ रोज़ा हो और उसका 1 रोज़ हो, दोनों में इम्तियाज़ हो जाए, दोनों में फ़र्क हो जाए। इमाम हुसैन को याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? इमाम हुसैन को याद करने का तरीका यह है कि हो सके तो रोज़ा रखे जी और ज़िक्र अस्कार करे, दूध पाक की कसरत करे, नवाफिल का अहतमाम करे, उनके नाम से हम नज़र पेश करें, फातिहा खानी वगैरह करें। जी और उस दिन हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुहर्रम उल हराम के दिन ये मेरा मामूल है कि जो आदमी अपने बच्चों पे रिस्क में फ़राखी करता है, उस पर ख़र्च करता है, तो अल्लाह ताला उसको पूरे साल उसके रिस्क में फ़राखी अता फरमाता है, कुशादी अता फरमाता है। और हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़कीर का इस पे अमल है और मैं इसका तजर्बा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा ही पाता हूँ। इसलिए मुहर्रम उल हराम के दिन हमें अच्छा से अच्छा न्याज बना करके इमाम हुसैन के नाम से पेश करना चाहिए। अपने बच्चों पर भी खर्च व अखराजात करना चाहिए, कुछ गरीबों और यतीमों पर भी दस्ते शफ़क़त फेरना चाहिए, उन पर भी कुछ अतियात देना चाहिए। ये थे हमारे साथ मौलाना अशफाक साहब, इनसे समझने का प्रयास किए थे कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ था और मुसलमान जो है मुहर्रम की 10वीं तारीख को आखिर गम क्यों नहीं मनाता है, इस पर भी बातचीत किए थे। हजरत एक सवाल रह गया था कि मुसलमान जो है वो मुहर्रम की 10वीं तारीख को गम मनाए या खुशी मनाए, इसका अब तक कोई इजहार नहीं हो पाता है। देखिए, ये इस्लाम में किसी भी मैयत पे जो है ये 3 दिन से ज़्यादा जो है शोक मनाने का हुक्म नहीं। जी हमें इमाम हुसैन शहीद हो गए जी और आज देख लीजिए शहीद मरता नहीं है। जी इमाम हुसैन तो कल भी ज़िंदा थे जी और आज भी ज़िंदा है, सुबह क़यामत तक ज़िंदा रहे कि उनकी ज़िंदगी पे कुरान में अल्लाह गवाही दे रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि गुमान भी मत करो, वो ज़िंदा है, उनको रिस्क दिया जाता है। इसीलिए मुहर्रम के दिन कोई हमें गम मनाने का हुक्म नहीं है। शोहदा तो कल भी ज़िंदा थे और आज भी ज़िंदा है, तो हम शोहदा का मातम क्यों करें? बल्कि इमाम हुसैन आज से 1385 साल पहले जंग हुई थी करबला की 61 हिजरी में, ये 1446 हिजरी है और 61 हिजरी में जंग हुई। तो 1385 साल ये ये सानहा पेश आया। मगर आज लोग कोई मर जाता है तो 20 साल के बाद उसको कोई भुला देता है। मगर इतना लंबा अरसा हो गया इमाम हुसैन का, जब कोई तस्करा करता है तो ऐसा महसूस होता है वो कल ही ज़िंदा थे और सुबह क़यामत तक यूं ही हुसैन का तस्करा होता रहेगा। और यजीद तो मर गया, यजीद मिट गया, उसका कोई तस्करा करने वाला नहीं है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर में किसी फ़र्द का नाम यजीद रख ले। मगर हर आदमी, हर मोहल्ले में, हर गांव में आपको एक न एक हुसैन ज़रूर मिल जाएगा।